स्टूडेंट्स क्लास 8 में हॉनीड्यू बुक पढ़ रहे हैं जिसका फर्स्ट लेसन चल रहा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। तो क्रिसमस के उपहार के बारे में पढ़ रहे थे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और आइए आज नेक्स्ट पैरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई फाउंड ब्रिलिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली नाउ। ब्रिलिंगटन हाउस नर्सिंग होम मुझे पर्याप्त आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोपस्टिटेड एंगल ऑन टॉप। हॉल के रास्ते में ऊपर कागज की चेन बत्ती थी और एक कोने में रोशनीकृत क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके शीर्ष पर एक तिरछा फरिश्ता था। आई सेड आई वाज फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज माइकोपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं एक मित्र हूँ और श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया हूँ। वह उसके लिए क्रिसमस का एक उपहार लाया हूँ। वह किससे बोल रहा है? क्रिसमस के उपहार के बारे में बोल रहा है कि मैं क्रिसमस का उपहार माइकोपर्सन के लिए लेके आया हूँ। आई कुड सी थॉट इनटू द dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। मैं शीशे में भोजनशाला को देख रहा था जहाँ प्रत्येक व्यक्ति ने कागज के हेट पहने थे। वे गीत गा रहे थे। द मैट्रोन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीमड हैप्पी नाउ टू सी मी। प्रधान नर्स ने भी एक हैट पहना था और मुझसे मिलकर पर्याप्त प्रसन्न लग रही थी। शी एवन ऑफर्ड मी ए माइंस पी। यहाँ तक कि उसने मुझे मिन्स पाई मिश्रण से भरा छोटा गोल केक का भी प्रस्ताव रखा था अर्थात कहा था। She walked me along the corridor। वह गलियारे में मेरे साथ चलकर आई अर्थात वह गलियारे में मेरे साथ चलकर आई थी। नेक्स्ट देखो, मिसिज माइकवर्सन इज नॉट इन विद द अदर शी टोल्ड मी। श्रीमती मैकफरसन अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं आई और उसने मुझे बताया। शीज रेदर कंफ्यूज्ड टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। वह आज कुछ भी असमंजस्य में थी, इसलिए तो हमने सोचा कि उसके लिए आराम करना ही ठीक होगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नाउ, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी शैल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। आप जानते हैं कि उसके कोई परिवार नहीं है, कोई मिलने नहीं आता है, अतः मुझे यकीन है कि आपसे मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुई होगी। शी टुक मी इनटू ए conservatory with wicker chairs and potted plants all round and left me। अतः वह मुझे कांच निर्मित कक्ष जिसमें खपचियाँ से बनी कुर्सियाँ थी और चारों ओर गमले वाले पौधे थे में ले गई और वहाँ छोड़ दिया। किसकी बात चल रही है? मैकफरसन की बात चल रही है। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लेप। वह वृद्ध महिला एक व्हील चेयर में बैठी थी, उसके हाथ मुड़े होकर उसकी गोदी में थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पेंडेड इनटू ए विस्पी वन।
उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और उसने बालों का लटदार जूड़ा अर्थात उसने अपने बालों का एक जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन। वह बाहर बगीचे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो आई सैड। शी टर्नड एंड लुक्ड अप एट मी वेसेंटली। हेलो मैंने कहा। वह घूमी और मेरी और अपने भाव शून्य होकर देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी आई वेंट ऑन। हैप्पी क्रिसमस कॉनी मैंने कहना जारी रखा। आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। मुझे यह मिला है, मेरे हिसाब से यह आपका है। मैं जब तक बोलता रहा उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन्ड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स खोला और इसे उसे दे दिया। That was the moment her eyes light up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। यह वह क्षण था जब उसकी आंखें पहचान से चमक उठी और उसका चेहरा प्रसन्नता की अचानक चमक से चमक रहा था। About how I had found it, but I don't think she was listening। मैंने डेस्क के बारे में स्पष्ट किया कि कैसे मैंने उसे पाया था, किंतु मैं नहीं सोचता कि वह सुन रही होगी। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips। कुछ क्षण तक उसने कुछ नहीं कहा बल्कि अपनी उंगलियों के अग्रभाग से उस पत्र को स्नेह से सहला रही थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट पैरा है उसे कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।